अक्सर क्या होता है, लोग ये समझ नहीं पाते हैं, ये सारा माहौल है, एनवायरनमेंट है, बायोस्फीयर है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, ठीक है। अक्सर लोगों में ये थिंकिंग नहीं होती है, उसकी वजह से पीपल डू नॉट टेक एनी स्टेप्स। तो ऐसा क्या है, हम किस तरह ये इस किस्म की अवेयरनेस लोगों में लाए सो दैट पीपल विल गेट कनेक्टेड विद दिस एंड देन दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर मेरे हिसाब से आप देखोगे अनीब साहब, तो लोगों को यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि जब हम मतलब कि बहुत छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें इन जगहों पे लाते थे, तो हम बहुत खुश होते थे कि हमें थोड़ा सा लगता था कि नहीं, हम कहीं जी रहे हैं, हमें वो ज़िंदगी मतलब कि बताते थे कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से कोई आता नहीं, या तो लड़का जब बड़ा हो जाता है तब जाके इन डेस्टिनेशनों पे आता है, बच्चा कोई आता नहीं है, क्योंकि अभी लोगों के पास बहुत टाइम, मतलब कि जिस हिसाब से देखा जाएगा, जिस हिसाब से लाइफ इंसान आपने एक अच्छा पॉइंट बोला, ये जो कनेक्ट है ना, जब हम किसी सिस्टम के साथ, किसी एनवायरनमेंट के साथ अपने कनेक्शंस डेवलप करते हैं, वी स्टार्ट केयरिंग दैट सिस्टम। ये पहला चीज़ है जो एक आम इंसान जो कर सकता है, दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। मेरा ये मानना है कनेक्शंस डेवलप होते हैं, देन दोज विल बी द स्टार्टिंग स्टेप्स टुवर्ड्स केयर। वंस वी जैसे टैगोर था, उसने एक शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट रखा था स्कूलिंग का। वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको नेचर के साथ कनेक्शंस क्रिएट होंगे। जब वो बड़े होके सिस्टम्स बनाएंगे, दे विल इंश्योर दैट व्हाट एवर द डिज़ाइन दे मेक, दैट विल बी इन सिंक विद नेचर। ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से हमें फॉसिल फ्यूल्ड इंजन्स आ गई, टेक्नोलॉजीज आ गई विच आर फॉसिल फ्यूल्ड एंड एनवायरनमेंट तबाह हो गया। तो ये एजुकेशन है जो हम अभी बात कर रहे हैं, कनेक्ट विद एनवायरनमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इस हवाले से मैं आपको एक ही, जो भी आपने तो सारा बयान कर ही दिया है जो भी है इसमें, बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं, हमारे पास लोगों के पास बहुत टाइम कम है, क्योंकि अभी ज़िंदगी के ज़रूरियात ज़्यादा अपने लाइफ से हो गए हैं। जितना इंसान दिन में सोचता है, उससे ज़्यादा उसको रात लग जाती है सोचने के लिए, आप क्या करूं, क्या ये करूं। पहले तो ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जी जाती थी और अच्छे ख्यालात थे लोगों के। आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो हम खाली अपनी ज़िंदगी को हमने उन चीज़ों में मसरूफ़ किया हुआ है जिससे हम परेशान होते जा रही है दिन ब दिन। मेरा एक ही सबसे गुजारिश है कि वो इन डेस्टिनेशन, इतनी मतलब जन्नत जैसी जगहों पे आया करेंगे, और वो जो फीलिंग यहाँ पे मिलती है वो फीलिंग कहीं और नहीं मिलेगी, और वो हम लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ऐसी चीज है यहाँ आके फील कर सकते हैं। यहाँ आके जैसे कि हम देखते हैं दूर में, वहाँ पे हम एक छोटा सा तिनका हमें दिख रहे हैं, जितना हम नजदीक जाएंगे उतना हमें ये वो बड़ा दिख जाएगा। तो हम सब लोगों को मिलजुल कर हम कश्मीर में रह रहे हैं। हम कश्मीर को वैसे ही अगर हम पर्शियन में एक शायर ने बोला था कि अगर फिरदौस बरोए ज़मीन हस्तो हमें हस्तो हमें हस्तो, और उसने बोला है कि अगर कहीं पे जन्नत है दुनिया में, वो कश्मीर है, वो कश्मीर है, वो कश्मीर है। कश्मीरी लोग अगर इन डेस्टिनेशनों का मज़ा नहीं उठा सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। करेक्ट। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि वो इन डेस्टिनेशनों पे आया करेंगे, इनको ऑन करें, उनके साथ, बच्चों के साथ, उनको खिलाए पिलाए और मजे से, और इनको ऑन करे, और इनको ऑन करके फिर वो एक फीलिंग आएगी प्रिजर्वेशन की, केयर की, फिर उसके लिए बात करे, ठीक है। फिर एक अपना जो रोल है जिम्मेदारी का, वो एक जिम्मेदार समाज में निभाए, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर रहे।